Hello friends, myself Dr. Ashish Panchal, your biology need guru from Trisha Institute of Biology। बच्चों आज हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है पिनियल ग्लैंड एंड थाइमस ग्लैंड। तो वेयर एग्जैक्टली पिनियल एंड द थाइमस ग्लैंड इज लोकेटेड, उसका फंक्शन क्या है, वो सारी चीजें हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। फर्स्ट हम देखते हैं बेटा पिनियल ग्लैंड। सो वेयर द पिनियल ग्लैंड इज लोकेटेड, तो पिनियल ग्लैंड इज लोकेटेड ऑन द डोर्सल साइड ऑफ द फोर ब्रेन डायनसेफेलॉन। यानी बेटा जो फोर ब्रेन है उसमें मैंने आपको बताया था कि डायनसेफेलॉन में क्या होता है, बीच में थैलेमस, ऊपर एपिथैलेमस, नीचे हाइपोथैलेमस। तो ये एपिथैलेमस के डोर्सल साइड पे ये ग्लैंड होता है। डोर्सल यानी ऊपर की तरफ बोलते हैं, ब्रेन में जो ऊपर की तरफ जाए तब उसको डोर्सल बोलते हैं। ये सरफेस को ब्रेन में डोर्सल सरफेस बोलते हैं, नीचे की सरफेस को हम वेंट्रल बोलते हैं। यहां पर मेरे पास एक ब्रेन है, मैं आपको ब्रेन 3D मॉडल से आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं किसको डोर्सल बोलते हैं, किसको वेंट्रल बोलते हैं। ये सरफेस को बेटा हम डोर्सल बोलेंगे, ये नीचे की जो सरफेस है उसको हम वेंट्रल बोलेंगे। क्लियर? तो कहां पर है पिनियल ग्लैंड? पिनियल ग्लैंड इज लोकेटेड इन द डोर्सल साइड ऑफ द फोर ब्रेन। कौन सा हार्मोन सिक्रेट होगा? तो इट सिक्रेट द मेलाटोनिन हार्मोन, इट इज द अमाइन हार्मोन। मेन फंक्शन क्या है बेटा उसका? तो फंक्शन है रेगुलेशन ऑफ 24 आवर डायurnal रिदम ऑफ आवर बॉडी। हमारी बॉडी में जो 24 आवर्स लाइफ साइकिल जो हम बेटा बोलते हैं, पूरे डे का जो साइकिल बोलते हैं, लाइट डार्क साइकिल बोलते हैं, स्लीप वेक साइकिल बोलते हैं, इसको रेगुलेट करता है। यानी आपके अगर सोने का टाइम 11 बजे है तो आपको 11 बजे नींद आएगी। ओके, अगर आपको सुबह उठने का टाइम अगर आपका 7 बजे है तो आपको 7 बजे नींद खुल जाएगी। ओके, तो ये सारे जो बॉडी में जो स्लीप वेक साइकिल रेगुलेट करता है, हमारी बॉडी में जो पूरे 24 आवर्स को जो रेगुलेट करता है वो ये हार्मोन करता है। बॉडी टेम्परेचर को भी बेटा ये रेगुलेट करना है। आपने कई बार सोचा होगा बेटा कि अगर आपका स्लीप वेक साइकिल डिस्टर्ब हुआ तो आपका बॉडी टेम्परेचर भी डिस्टर्ब होगा, वो भी बढ़ेगा। ओके, फिर इसका इन्फ्लुएंस किसके ऊपर है? ये हार्मोन बेटा इन्फ्लुएंस करता है मेटाबॉलिज्म में, यानी ये मेटाबॉलिज्म को भी इन्फ्लुएंस करता है, बढ़ाता है। सेकेंड, ये क्या करता है? स्किन पिगमेंटेशन में भी हेल्प करता है। जो हमारी स्किन का जो बेटा डार्क टोन है दैट इज ड्यू टू मेलाटोनिन हार्मोन। फिर फीमेल में मेंस्ट्रुएशन साइकिल को भी बेटा ये रेगुलेट करता है। एंड लास्ट में आर डिफेंस कैपेबिलिटी को भी ये रेगुलेट करता है। यानी ये सब के ऊपर उसका इन्फ्लुएंस है। ये सब एक्चुअली मेलाटोनिन हार्मोन से ये सारी चीजें नहीं होती, पर मेलाटोनिन हार्मोन का इन्फ्लुएंस इन सब के ऊपर है। तो देखो वो डोर्सल साइड ऑफ फोर ब्रेन में लोकेटेड है बेटा। हार्मोन रिलीज करता है मेलाटोनिन, कौन? पिनियल ग्लैंड। रेगुलेशन क्या करता है बेटा? वो 24 आवर्स स्लीप वेक साइकिल एंड बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करता है। इन्फ्लुएंस किसके ऊपर है? मेटाबॉलिज्म के ऊपर। पिगमेंटेशन, स्किन, मेंस्ट्रुएशन साइकिल को बेटा रेगुलेट करता है, और हमारी बॉडी में डिफेंस सिस्टम को भी बेटा वो क्या करता है? मेंटेन करता है। तो ये हो गया बेटा हमारा पिनियल ग्लैंड। अब थाइमस ग्लैंड की बात करें तो थाइमस ग्लैंड जो है बेटा वो लोब्यूलर ग्लैंड है। लोब्यूलर का मतलब क्या है कि सपोज सोचो कि एक थाइमस ग्लैंड है ऐसे, तो इसके अंदर ऐसे लोब होंगे जिसको हम बोलते हैं बेटा लोब्यूलर ग्लैंड। क्या बोलेंगे? लोब्यूलर ग्लैंड, ऐसे होंगे बेटा। तो ये लोब्यूलर ग्लैंड होगा। कहां है? तो द ग्लैंड इज लोकेटेड बिटवीन द लंग्स, दोनों लंग्स के बीच में, स्टर्नम के पीछे, हार्ट के आगे, यानी बिहाइंड द स्टर्नम एंड वेंट्रल साइड ऑफ द हार्ट। तो इट इज प्रेजेंट बिहाइंड द स्टर्नम एंड ऑन द वेंट्रल साइड ऑफ द एओर्टा, हार्ट के वेंट्रल साइड पे होगा बेटा। हार्मोन कौन सा सिक्रेट होगा? थाइमोसिन, वो पेप्टाइड हार्मोन है यानी प्रोटीन हार्मोन है। तो बेटा पहले ये लोब्यूलर ग्लैंड है। सेकंड कहां है? बिटवीन द लंग्स, बिहाइंड द स्टर्नम एंड वेंट्रल पार्ट ऑफ द एओर्टा। अब हार्मोन्स देखो बेटा कौन सा सिक्रेट होगा? थाइमोसिन। और कौन सा है बेटा? वो पेप्टाइड हार्मोन है। काम क्या करता है? तो पहले हम उसका काम देखते हैं, फंक्शन। इट हेल्प टू डिफरेंशिएट द टी लिम्फोसाइट्स। अब बेटा आप सबको पता होगा लिम्फोसाइट जो होते हैं वो बोन मैरो में सिंथेसाइज होते हैं। बोन मैरो में लिम्फोसाइट सिंथेसाइज होने के बाद वो लिम्फोसाइट जाते कहां है? थाइमस ग्लैंड में। वहां जाके वो मैच्योर होते हैं, वहां जाके वो डिफरेंशिएट होंगे और बन जाएंगे टी लिम्फोसाइट। तो यहां जो हम टी लिम्फोसाइट जब भी बोलते हैं ना, तो ये टी स्टैंड फॉर क्या है? थाइमस लिम्फोसाइट्स। यानी थाइमस के अंदर जाके बेटा वो मैच्योर होते हैं और वो डिफरेंशिएट होंगे। और वो टी लिम्फोसाइट जो है वो प्रोवाइड दी सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी। व्हाट इज सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी? तो हमारी बॉडी में बेटा दो टाइप की इम्यूनिटी होती है। एक इनेट होता है जिसको हम नेचुरल इम्यूनिटी बोलते हैं, वो हमारी बॉडी में पहले से होता है बाय बर्थ। पर दूसरा जो इम्यून सिस्टम है वो है एक्वायर्ड इम्यूनिटी।
जो बॉडी एक्वायर्ड करती है ड्यूरिंग द लाइफ। तो उसमें दो टाइप के इम्यूनिटी है बेटा, एक है सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी जो सेल खुद देता है, यानी यहां पर हमने क्या देखा बेटा कि जो थाइमस है उसके अंदर लिम्फोसाइट डिफरेंशिएट होंगे, मैच्योर होंगे, जिसको हम बोलेंगे टी लिम्फोसाइट, और वो टी लिम्फोसाइट खुद इम्यूनिटी देगा, खुद फाइट करेगा, खुद फैगोसाइट्स करेगा, खुद ही पैथोजेंस को मारेगा। उसका मतलब बेटा ये प्रोवाइड सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है। दूसरा है बेटा वो क्या करता है, टी सेल जो होता है वो बी सेल को एक्टिवेट करता है और बी सेल एंटीबॉडी बनाते हैं, और ये जो एंटीबॉडी है वो एंटीबॉडी मेडिएटेड इम्यूनिटी देते हैं, जिसको हम ह्यूमोरल इम्यूनिटी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ह्यूमोरल इम्यूनिटी। यानी फंक्शन क्या है बेटा, तो ये डिफरेंशिएट करते हैं टी सेल को और सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी देते हैं, और दूसरा बेटा ये क्या करते हैं, बी सेल को एक्टिवेट करके एंटीबॉडी प्रोडक्शन में हेल्प करते हैं, और ये एंटीबॉडी जो है बेटा वो क्या करते हैं, ह्यूमोरल इम्यूनिटी में हेल्प करते हैं। और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स ये ग्लैंड में बेटा, एट द टाइम ऑफ बर्थ थाइमस का जो साइज होता है वो बड़ा होता है, पर जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है, एट द ओल्ड एज द थाइमस ग्लैंड गेट डीजनरेट, डिक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ थाइमोसिन, जो हार्मोन है बेटा थाइमोसिन उसका प्रोडक्शन भी कम हो जाता है, एंड इम्यूनिटी बिकम वीक, जो आपका इम्यूनिटी होगा वो क्या हो जाएगा बेटा, वीक हो जाएगा। तो यहां पर देखो ये पूरा थाइमस ग्लैंड है, लोब्यूलर ग्लैंड है, लोकेशन है बेटा बिटवीन द लंग्स, स्टर्नम के पीछे, अओर्टा के आगे, हार्मोन थाइमोसिन पेप्टाइड हार्मोन है। एट द टाइम ऑफ बर्थ साइज बड़ा होता है बेटा ग्लैंड का, जैसे एज बढ़ती है साइज धीरे धीरे डिक्रीज होता है, ग्लैंड धीरे धीरे डीजनरेट होता है, हार्मोन प्रोडक्शन कम हो जाता है और इम्यूनिटी वीक हो जाती है, क्योंकि ये ग्लैंड का काम है बेटा इम्यूनिटी बूस्टअप करना। टी सेल को डिफ्रेंशिएट करते हैं, सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी में हेल्प करते हैं, जो टी सेल मैच्योर्ड हो जाए वो बी सेल को एक्टिवेट करते हैं, एंटीबॉडी बनाते हैं और ह्यूमोरल इम्यूनिटी में हेल्प करते हैं। और ये बेटा हमने पढ़ा पीनियल ग्लैंड, जिसमें से मेलाटोनिन हार्मोन सीक्रेट होता है। पीनियल ग्लैंड के ऊपर कौन सा हार्मोन एक्ट करता है बेटा, मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जो पिट्यूटरी ग्लैंड में से रिलीज होता है। क्लियर? तो ये हो गया बेटा पीनियल ग्लैंड और ये हो गया हमारा थाइमस। अगर बेटा आपको हमारे ये वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज ये वीडियो को आप लाइक कीजिए, और अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, और यस बेल आइकन को प्रेस अभी कर लेना, ताकि जितने भी हम वीडियो अपलोड करें तो आपको वो पहले ही मिले। थैंक यू, हैव अ गुड डे।